अलग अलग तरह की कठिनाई से गुजरना होता है। तो ये हर एक स्टेप एक चैलेंज के रूप में देखना चाहिए, और चैलेंज के रूप में हम देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बिकॉज चैलेंज अगर व्यक्ति को दिया जाए, एक कहा बचपन में सुनते थे, कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे कि जहाँ कहा जाता था कि वहाँ मत जाओ, आज के युवा को आप बताएंगे ना यहाँ मत जाना, वो मत करना, तो कहेगा अच्छा यह तो करना ही है, देखना है कि वो क्या है जिसको नहीं करने को कहा जा रहा है। तो ये जो एक है मनुष्य के अंदर एक एडवेंचर की एक चाह, तो ये चैलेंजेस के थ्रू हमारे अंदर शक्ति का वर्धन होता है। तो वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्लान। कोई हमको पीड़ा कष्ट देने के लिए भगवान नहीं बैठे हैं। माँ कहती है कि आई एम नॉट हियर टू, गॉड इज नॉट देयर टू प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट इन योर लाइफ, कि जबरदस्ती किसी से कुछ छीन लिया, किसी का कुछ वो जिससे कि मनुष्य सिंसियर बन जाए, ये भगवान नहीं करते हैं, सटली नहीं करते हैं। लेकिन ये सच है कि चैलेंजेस आते हैं। तो ये कौन है जो चैलेंजेस देता है, टेस्ट देता है, एग्जामिनेशन देता है? एक बात स्पष्ट हो जाए, माँ हमारे साथ खड़ी है, वो एग्जामिनर नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमको जानती हैं। माँ को ये आवश्यकता नहीं है कि हमारी परीक्षा लें और देखें कि हम, उनको पता है कि ये फेल होने वाले बच्चे हैं, बैक बेंचर जो बात हो रही थी कल। लेकिन इसलिए वो हम सबके साथ खड़ी हैं, पर एग्जामिनर्स आएंगे। इसको कहते हैं विधि का विधान। आप उसको एकाएक कैंसिल नहीं कर सकते हो, लेकिन अंतर इतना है कि आप अगर माँ के साथ खड़े हो तो वो जैसे बच्चों को बचपन में डंडा डोली करते हुए माँ पिताजी ले जाते हैं ना, उसको पता भी नहीं चलता, तो आप इन बाधाओं को वैसे पार करते जाओगे और अपनी बल से करोगे। वहाँ भी आपका बल लग रहा है, लेकिन वो सपोर्टेड है। और यदि अपने बल से लगे हम प्रयास करेंगे तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, मनोबल टूट जाएगा। और यहाँ पर वो सप्लीमेंट होता जा रहा है। माता जी की एक बड़ी सुंदर कहानी है कि जब कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो पहले 10-10 किलो, फिर 20-20 किलो, फिर कहता है माँ अब मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको और नहीं उठा सकता हूँ। माँ कहती है अब एक क्षण को तुम मौन रहो और ये तुम सोचो कि अब तुम नहीं, मैं उठा रही हूँ। और उन्होंने 10-10 किलो और बढ़ा दिए। तो उसने ऐसा ही सोचा और उठा लिया। तो हमारे पर्सनल एफर्ट एक सीमा तक जाता है और वो जाना चाहिए। समर्पण का अर्थ ये नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। मनुष्य सीमित है, लेकिन उस सीमा में वो जितना जा सकता है, ही मस्ट डू दैट। वो अपने विल की चेष्टा से, विचारों की चेष्टा से, जिस भी प्रयास से। फिर एक पॉइंट आता है जब वो सप्लीमेंट, जब वो नहीं कर पा रहा है, वहां पे भगवान जुड़ते हैं। पीछे जब देखता है तो देखता है ये जो मेरी सीमित विल है और सीमित विचार है, ये भी वही प्रेरित कर रहे थे, क्योंकि ओरिजिन तो वही है, लेकिन यहां छिपे हुए थे, अब यहां वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गए हैं। तो फिर परीक्षाएं कौन लेता है? तो माता जी का एक बड़ा सुंदर छोटा सा एक नोट है, दी एग्जामिनर्स। तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो परीक्षा लेती हैं। एक प्रकृति की शक्तियां, दूसरी स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेस, और तीसरी होस्टाइल और एडवर्स फोर्सेस। प्रकृति की शक्तियां क्या हैं? अब देखिए क्यों इसमें ये चैलेंजेस योग के कारण नहीं आते हैं। ये नहीं कि योग तो परम सुरक्षा देता है, लेकिन चैलेंजेस क्यों आने लगते हैं? साधारण जीवन में आप क्रोधित हो रहे हैं तो इसको एक एक्सेप्टेबल चीज कहा जाता है। कोई साइकोलॉजी की किताब आपको ये नहीं लिखती एंगर इज एन एबनॉर्मेलिटी देयरफॉर यू शुड ट्रीट इट। कोई ये नहीं लिखता कि फियर इज एन एबनॉर्मेलिटी। अगर वो एक्सेसिव में चला जाएगा, एक लिमिट के परे, तो वो कहा जाएगा जब वो आपको क्रिपल कर रहा है, जब आप उसके कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या आपका क्रोध विध्वंसक होता जा रहा है, तब वो लाते हैं डॉक्टर के पास। पर इसलिए नहीं कि भाई वो क्रोध आता रहता है। बच्चे पर अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो पहले तो, आज के तो बच्चे भी बड़े होशियार हो गए हैं, कहते पापा आपका मैं पॉस्का में एक्ट में कोर्ट केस कर दूंगा, संभल के रहो। आई नो एक्चुअली ए 10 year old चाइल्ड जिसने अपने टीचर को कहा कि आप मेरे सिर पे गट्टा मार रहे हो, आई विल कंप्लेन, यू विल बी इन कस्टडी। तो वो एक अलग बात है, लेकिन मूल चीज ये है कि यहाँ पे जो चीजें हमने स्वीकार की हुई हैं अपनी प्रकृति में कि ये नेचुरल है, कई चीजें अगर हम देखें, यही तो पास्ट है ना, जो माँ कहती है
दैट सीक्स टू एंड्योर। अब नेचुरल क्या है, बहुत सारी चीजें, सारे ये जिनको हम कहते हैं नॉर्मल कोर्स में काम ना करना, नेचुरल है। रसगुल्ला है, मेरे पास पैसे हैं, अपनी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं खरीद के खाऊंगा, आपको क्या समस्या है, किसी से मैं छीन नहीं रहा हूं। अब देखिए, ये नॉर्मल कोर्स में इसको एक्सेप्टेबल माना गया, पर एक साधक के लिए ये ही हैज टू कॉन्कर नॉट द रसगुल्ला, टू कॉन्कर दी ग्रीड फॉर द रसगुल्ला। ही कैनॉट से, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो पैसे मेरी मेहनत की कमाई के हैं, आपको क्या लेना देना है इससे। उसको ये भाव लाना है कि ये पैसे ये मेरे नहीं है, मैं एक ट्रस्टी हूं। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है वहां पे। प्रॉब्लम मतलब एक चैलेंजिंग चीज शुरू हो जाती है, आपके अंदर अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है कि मैं रसगुल्ला खाऊं या ना खाऊं। तो ये यहाँ पे ये इस प्रकार से, और भगवान का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चूंकि रसगुल्ले की बात हो रही है, मेरा प्रिय विषय है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि योग और साधारण जीवन में अंतर क्या है। तो कहते हैं साधारण जीवन प्रारंभ में बड़ा मीठा होता है, पर थोड़े देर बाद उस मीठे की आदत हो गई आपको, लेकिन हर घूंट के साथ वो और कड़वा बनता जाएगा। शुरू में रसगुल्ला, बाद में करेला, और आपसे छूट नहीं रहा है। आपको लग रहा है शायद अगला वाला जो घूंट है ना, ये तो मीठा होगा, और वो कड़वा होता जाता है। इट बिकम्स मोर एंड मोर बिटर। ये लाइफ का एक रियल ट्रूथ है। इसीलिए पुराने समय में जितने सिनेमा थे, कहां खत्म हो जाते थे, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, बस उसके आगे कुछ बताते नहीं थे, बिकॉज वो बहुत सुंदर अध्याय नहीं होता था। योग का जीवन क्या है? योग का जीवन है, शुरू में कड़वा है, आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, आप ये नहीं कह सकते उसने मुझे इंसल्ट किया। माता जी से किसी ने कहा, माँ शी इंसल्ट्स मी एवरी डे, मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मां उत्तर देती है, द सोल इन मैन इज नेवर इंसल्टेड, इट इज द ईगो दैट गेट्स हर्ट। अब आप सोचो, वो दूसरा कंटिन्यू कर रहा है इंसल्ट करना, पर आपको वो नहीं देखना है, आपको आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको मास्टर करना है। और कई बार ये बातें भी होती हैं कि भाई जो व्यक्ति साधनारत है उससे ही अपेक्षा की जाती है। बाहर तो जीवन है, उसमें व्यक्ति अपने अनुसार चलता है, वो नेचर का एक बैंडविड्थ है, उसमें वो चल रहा है और उसमें वो चलेगा और प्रकृति अपने रास्ते से ले जाएगी। लेकिन जैसे ही उससे हट करके, इसको हम मिलिट्री के एग्जाम्पल से भी ले लें कि अब एक कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, ये पता होगा शायद कुछ लोगों को, 3-3 रात दिन बिना सोए आप चलते जा रहे हो, पिट्ठू लादे हुए, नीचे गिरोगे कहाँ, भोजन मिलेगा कि नहीं, हो सकता है आपको सांप को पकड़ करके काट के खाना हो। अब कोई कहे भाई ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कमांडो बन रहे हो। साधारण जीवन में व्यक्ति को ये कठिनाई नहीं आएगी, वो तो हर स्टॉप पे ढूंढ रहा है कि मेरा अगला खाना कौन सा होगा। तो ये चैलेंज जो है वो उनके लिए जिनको एक विशेष, तो हमको इसको ऐसे लेना चाहिए, ये नहीं कि हमारे जीवन में बुरा हो रहा है या ये कष्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक संभावना है जिसकी बात हम लोगों ने सुनी, और जितनी बड़ी संभावना होगी उतना बड़ा चैलेंज होगा। अब ये नहीं होनी चाहिए होड़ कि भाई मेरे जीवन में तो ज्यादा कठिनाई नहीं आ रही, क्या संभावना ही नहीं है। आएगी, और कई बार होती है, हम देख नहीं पाते हैं। एक और समस्या ये होती है, हमको लगता है जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए पता नहीं होता कि भगवान की कृपा उसमें है जब वो सब दिए जा रहे हैं, या उसमें जब वो छीने जा रहे हैं। एक पंक्ति है सावित्री में, हेवेंस वाइजर लव, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। एक बार एक सिंगापुर की बात है, ऐसे प्रोग्राम हो रहा था और एक सज्जन कुछ कह रहे थे, हम लोग श्री अरविंद आश्रम से कुछ लोग गए थे, तो एक किसी ने कहा, बड़े वेल नोन मर्चेंट थे, 70s में थे, कहते पता नहीं जी, हमारे जीवन में तो कोई दुख देखा नहीं हमने, हमारी तो बिजनेस भी बड़ा अच्छा चल रहा है, बच्चा भी सेटल्ड है, यहाँ है वहाँ है। तो ये जो हमारे साथ सज्जन थे बड़े मुंहफट थे, कहा तो आप कहते हो कठिनाई, तो हमारे लाइफ में तो कोई कठिनाई नहीं आई,
तो उन्होंने जिस तपाक से उत्तर दिया, कहा हो सकता है भगवान ने आपकी ओर अभी देखा भी नहीं है, हो सकता है भगवान ने आपकी ओर अभी दृष्टि ही नहीं डाली है। भाई किंडरगार्टन में बच्चे को क्या होता है, मां लॉलीपॉप देती है, और जैसे ही वो आता है बड़ी, उसके हाथ में लॉलीपॉप भी छीनती है, रिमोट भी छीनता है, सारे सब छीनता है। तो ये कहना बड़ा कठिन होता है कई बार कि कहाँ कृपा है। एक श्री अरविंद का एक वाक्य है, ओ मिस फॉर्चून ब्लेसेड आर्ट दाउ फॉर दाउ हैज शोन मी द फेस ऑफ माई बिलवेड। तो पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि एवरीथिंग इज ग्रेस। जब कुछ मिल रहा है तो ग्रेस है निश्चित रूप से, और जब कुछ छीना जा रहा है तो भगवान आप कह रहे हैं कि अब तुम देखो लॉलीपॉप से खेल लिए, अब तुम्हारे बड़े हो गए हो, तुम्हें हम मिलिट्री में रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, तो वह और भी बड़ी ग्रेस है। तो एवरीथिंग इज ग्रेस, ये भाव हमेशा होना चाहिए। तो नेचर की फोर्सेस जिनको हम स्वाभाविक समझते हैं, नेचुरल समझते हैं, वो सारी आज की नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की हैं। ऐसे नहीं होता है ये खेल हो, अगेन वही जो साधो मन का मान त्यागो, कह नानक यह खेल कठिन है, अस्तुति निंदा दो त्यागी और मान अपमाना, ये सब आएंगे लाइफ में। और खासकर शेरविंद कहते हैं एक पेयर को एडमिट करोगे तो दूसरा पक्का आएगा। यदि हम ये ढूंढेंगे कि मुझे मान मिले तो अपमान पीछे पीछे वेट कर रहा है। मैं कहता हूं ना कि एक सुख को अगर ढूंढोगे तो उसके साथ वो मिलेगा, उसके नीचे लिखा हुआ है टू सॉरोज फ्री अटैच्ड, और भगवान के आप प्रिय हैं तो उसके अंदर फ्रूट नोट में लिखा होगा 5 सॉरोज अटैच्ड। अब वो फुट नोट में लिखा होता है, आप बिल में देखते नहीं हो, बड़े खुश हो रहे हो, सुख मिला सुख मिला, वेट, वही जो सुख दे रहा है वही दुख का कारण बनेगा, एग्जैक्टली वही चीज। और तो बाद में, और तब वो ऐसा कारण बनेगा कि आपको लगेगा ये सुख मैंने लिया ही क्यों, क्योंकि अब नहीं छोड़ सकते आप। दिस इज हाउ दिस मैकेनिज्म ऑपरेट। सो ये नेचर के अंदर जो प्रोसेस है, जैसे ही आप उसके एक कदम आगे जाने की चेष्टा करते हैं। मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक लेता हूँ। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का बहुत प्यार है, अब उसमें सब तरह के प्यार हैं। तुझे क्या चाहिए, चलो मैं लाके खरीद देता हूँ। फिजिकल रिलेशन है, प्राण का आवेग है, सौंदर्य की छटा, घूमने जा रहे हैं, कहेंगे ना आइडियल बेस्ट केस सिनेरियो। नाउ वन पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग टू योगा। देखो अब मुस्कान आनी शुरू हो गई, नहीं नहीं फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, हम डिजायर के हिसाब से कैसे, हमें नीड के अनुसार से। आप देखिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। इफ ही, मैं शी नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ये थोड़ा जेंडर वो हो जाता है कि शी, इफ ही इज नॉट इन सिंक, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी महिलाओं को जो केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पति को वो वह नहीं दे पा रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। शी कैनॉट लीड दैट लाइफ एनी मोर, और वो पूछती है कि मैं क्या करूं। प्रश्न आते हैं इस प्रकार के जो आप बता रहे थे आज को, व्हाट शुड आई डू। एक और हमारा सामाजिक धर्म बताता है नहीं नहीं आपको पति के साथ चलना चाहिए, लेकिन मीराबाई का ही शायद भजन था, किसका भजन था जो आपने गाया। अब एक बार भगवान की गति से चल रहे हो तो जाके प्रिय न राम वैदेही, सोच तजी छाड़िए कोटि प्यारी सम जद्यपि परम स्नेही, बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी। ये करना होता है। नॉर्मल सोशल लाइफ में यू आर नॉट कॉल्ड अपॉन टू डू इट, इफ यू डू इट यू आर एबनॉर्मल। लेकिन भगवान के पथ पर यदि आवश्यकता पड़े, ये नहीं है कि आपको छोड़ना है। भजन में बड़ी सुंदर लाइन थी कि आप ही छीन लो मेरे से नहीं छोड़ा जा रहा, ले लो मेरे सारे, बिकॉज तब आपके लिए वह जो नेचुरल है वही मार्ग में बाधा है। तो नेचर की फोर्सेस वो जगह जगह से लाएंगी। कई बार लोग ये पूछते हैं कि बुद्ध ने क्यों छोड़ दिया, श्री अरविंद क्यों चले गए। पहली बात तो ये सत्य नहीं है, श्री अरविंद ऐसे नहीं कि वाइफ को छोड़ के चले गए, ना बुद्ध ने छोड़ा। इन ऑल फेयरनेस वो खोज इतनी
तीक्ष्ण है कि उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो मेरा उत्तर होता है, अच्छा शायद परहैप्स बुद्ध के लिए ये बेटर होता कि वो यशोधरा के साथ रहते, राहुल की अपब्रिंगिंग में सहायता करते, शाक्य राज्य के राजा बनते, विस्तार करते शाक्य राज्य का, शाक्य मुनि ना बन के शाक्य के राजा बनते, लेकिन संसार वंचित रह जाता। तो क्या बुद्ध ने उचित किया या अनुचित किया? स्वामी विवेकानंद की आप बात कर रही थी, उनके घर में जो तकलीफ थी उनके माता और बहन को पैसों की, और ये इतने इंटेलिजेंट मेधावी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, आराम से कोई उनको जॉब मिल जाता। तो वो जाके श्री रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि ठाकुर की करबो, हम मेरे घर में ही समस्या, आप थोड़ा काली माँ को प्रे कर दो। ही सो डेस्परेट। तो कहते तू जा, तेरी भी हॉटलाइन है, जा प्रे करके आ जा, मैंने बोल दिया है माता को, सुन लेंगी तो जो मांगेगा। जाते हैं, 5 मिनट बाद आ जाते हैं। कहती मांग लिया? बोला क्या करूं, नहीं मांग सका। क्यों? वहां खड़ा होते ही मैं कहने लगा मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो उनकी तो शैली जो थी श्री रामकृष्ण परमहंस की, हट, और 1-2 शब्द उसके साथ, जा फिर से मांग। फिर आए, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। अब वो कौन सी चीज है जो आपको ऑर्डिनरी लाइफ में यही तो हम करते हैं, कहां कहां चढ़ावा नहीं देते कि हमारे घर परिवार ठीक रहे। बट ये नहीं कि मांगना निषेध है अगेन, पर अगर आप योग के पथ पे चलते हैं, साधना के पथ पे, तो अपने लिए भी मांगना कुछ एक समय के बाद होता है कि मांगे तो क्या मांगे, लेट दाई विल बी डन, या शांति, शक्ति, आनंद, भगवान अपना यंत्र बनाओ, अपने लिए यूज करो मुझे। तो देखिए आपकी सारी रिलीजियंस, एक जगह माँ बताती कि एक जापानी को अचानक उन्होंने एक अनुभव दे दिया फाइनाइट में इन्फिनिट का, तो भागने लगा, बोलता है नहीं 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 नहीं, आप ले लो मुझसे ये एक्सपीरियंस। माँ कहती थी शी कुड गिव दिस एक्सपीरियंस लाइक दिस, लेकिन वो क्यों नहीं देती हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं आप ले लो। माँ ने कहा क्यों? कहता है मैं तो अब अपने कंट्री के प्रति वैसे नहीं सोच पा रहा हूं जैसे मैं पहले सोचता था। मेरे जीवन का दायरा जापान था, अब मेरे लिए ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो शिफ्ट होता है, ये नेचर का जो शक्तियां, जो ये टेस्ट भी क्या, वो अपनी सीमाओं के बाहर नहीं जाने देती हैं, रोकती हैं। बाहर से इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, आप ताना, आपके ऊपर जो समाज की जो चीज़ें आएंगी, ये सब, तो ये तो बड़ी रेयर ग्रेस है अगर हस्बैंड वाइफ और परिवार सब एक साथ चल रहे हैं। कम से कम एक फंडामेंटल लेवल पर बहुत अच्छी बात होती है, मतलब इट्स ए रियल ग्रेस, आई मस्ट से। अदरवाइज आई नो द चैलेंजेस दैट कम इन द जर्नी। फिर दूसरा, आई मीन आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय दैट ग्रेस ऑल्सो व्हेन आई से आई नो द चैलेंजेस। सो दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है, माँ कहती है स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेस। ये क्या है? भगवान नहीं, स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्सेस। अब देखिए, आप पढ़िए नल दमयंती की कहानी, कली मान जाता है, पर ये जो देवता थे ना, जिन्होंने टेस्ट लिया था, जो चाहते थे कि हम दमयंती से विवाह करें, सबको समस्या होती है, ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, दे डोंट कंसीव कि अच्छा। और ये तो हम लोग पढ़ते हैं अपने शास्त्रों में कि आपको, वेदों में तो इसका अकाउंट है कि अगस्त ऋषि जब जा रहे हैं आगे, इंद्र उनका मार्ग रोक देता है। ओके, देते हैं, सॉरी। सो इंद्र देवता मार्ग, वो तो इंद्र पुराण वाले इंद्र नहीं है, वो तो ग्लोबल माइंड है। तो मार्ग रोक करके उनको कहते हैं वो कि आई वोंट लेट यू गो पास्ट। ये डॉक्यूमेंटेड है और श्री अरविंद इस पर उनकी कमेंट्री है। तो कहते हैं भाई मैं तो भगवान की ओर जा रहा हूं, मैं तो इम्यूटेबल ब्रह्म की ओर जा रहा हूं, तुमने मेरा मार्ग क्यों रोका है? तो कहते तुम मरुत के प्रेशर में जा रहे हो। मरुत आर द थॉट पावर्स। अब देखिए कितनी साइकोलॉजिकली प्रोफाउंड स्टोरी है। मरुत तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी तो अभी उपासना ही नहीं की। अब बाहर से अगर देखें तो लगेगा कि ही इज ए सेल्फिश गॉड। नो, मरुत्स आर थॉट पावर्स, इंद्र इज ग्लोबल कॉन्शियसनेस।
बिना मेरी उपासना किए, बिना अपने चेतना का और मन का विस्तार किए, आई वोंट लेट यू गो। वापस आ जाते हैं। वो कोलोकी बिटवीन अगस्त एंड इंद्र, यू कैन रीड इट, सीक्रेट ऑफ द वेदास में है, बहुत ही अद्भुत है। तो ये जो स्पिरिचुअल फोर्सेस वो कैसे कैसे आती हैं, बहुत से उनके ल्योर हैं। आपको अचानक कोई पास में मिल जाएगा स्पिरिचुअल मूवमेंट, कहेगा कि आप क्या श्री अरविंद के योग में लगे हुए हो, आधा तो समझ नहीं आता, ये नहीं करते वो नहीं करते, हमारे यहाँ आ जाओ। हमारे यहाँ मैकडोनल्ड स्पिरिचुअल योजना है। क्या है वो योजना? आप थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करनी है, रोज 2 घंटे मेडिटेशन, आपको मुक्ति गारंटी। स्टोरी है बाबा फरीद की, वो उनके जो गुरु हैं उनको भेजते हैं पास के गांव में एक और गुरु से मिलने। तो जब उनके पास जाते हैं तो वो गुरु पत्र पढ़ते हैं अपने इनके गुरु का, कहते हैं आ मैं तुझे अपने गले लगा लूं, तू इतना अद्भुत है और बस थोड़ी सी कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा। आई विल गिव यू द रियलाइजेशन यू आर सीकिंग। फट से वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं नहीं, मेरे गुरु को पता है मुझे क्या देना है, कब देना है। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा हूं कि आपके पास क्षमता है कि नहीं है, पर मुझे जो मिलना है मुझे अपने गुरु से मिलेगा। ये अंधभक्ति की बात नहीं है। स्पिरिचुअल फोर्सेस, मोक्ष, पावर्स, ये वो अवार्ड्स, रिवार्ड्स जिसमें लोग चले जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इतने बड़े हेड हो गए हैं। इट डजंट काउंट। तो वो ल्योर करती हैं और उनका ल्योर इतना टेरेबल होता है, डिफिकल्ट होता है। अल्टीमेट ल्योर क्या था? सागर मंथन की आप जो बात कर रहे थे, अंतिम ल्योर विष तो हल्का फुल्का टेस्ट था, वो तो शिव जी आ गए कि अब मैं विषपान कर लूंगा। जो अल्टीमेट ल्योर था वो विश्व मोहिनी का था, वह भी स्वयं भगवान विष्णु बनते हैं। दिस विश्व मोहिनी इज नॉट अबाउट अ वुमेन। कई लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं शिव और मोहिनी, और फिर इट्स नॉट अबाउट अ वुमेन, इट्स अबाउट जो कुछ इस संसार में हमको मोहित करता है, बांध देता है, आकर्षित करता है। इट्स अ होल पैनोरमा ऑफ थिंग्स। संसार भी भगवान बने। सी इन द स्टोरी इट इज विष्णु भगवान हु हैज बिकम दिस। अंत में कहते हैं मेरा ये रूप लोगे या तुमको अमृत चाहिए। दैट इज द लास्ट टेस्ट। वो चॉइसेस देखिए, असुर अंत में डावाडोल हो जाता है। शायद किसी असुर ने कहा होगा बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, अमृत का हम क्या करेंगे, अभी तो विश्व मोहिनी मिल रही है। तो ये स्पिरिचुअल और डिवाइन फोर्सेस अलग अलग ढंग से वो ल्योर करती हैं हम लोगों को। और तीसरा वो बताती हैं एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस। एडवर्स फोर्सेस कैसे काम करती हैं? प्रकृति की शक्तियों के ऊपर वो प्रेस करके उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगी। मान लीजिए किसी के अंदर क्रोध की प्रॉब्लम है, तो अचानक वो देखेगा कि उसके अंदर थोड़ा क्रोध ज्यादा आने लगा, या कोई सिचुएशन थी जिसमें वो ज्यादा क्रोधित हो गया। अब उनका मौका मिलता है एडवर्स फोर्सेस को कि देखा तुम कह रहे थे ना योग योग, कहाँ तुमसे तो क्रोध भी कंट्रोल नहीं होता, कौन सा योग करोगे, यू आर अनफिट फॉर द योगा। फिर आपके हृदय को वो गिल्ट के भाव से भरेंगी, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। एंड फाइनली दे विल टेक वन अवे फ्रॉम द योगा। मुझे ये पथ पे नहीं चलना चाहिए, आई शुड चूज एन ईजियर पाथ। ये सारी अवस्थाओं से लोग गुजरते हैं। तो एडवर्स फोर्सेस प्रकृति की ही जो चीजें हैं, जो गतियां हैं, उनको प्रेस करके एग्जैजरेट करके दिखाती हैं कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों। और आप वहीं उलझ जाता है व्यक्ति उसी से लड़ने में, और वो एक अनएंडिंग बैटल में आपको उलझा देती है। ये होती है एडवर्स फोर्सेस। ये तो चलो ठीक है, थोड़ा माँ कहती हैं दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिंसेरिटी बेसिकली, लेकिन उनकी वाई दे आर एडवर्स वो इसलिए बिकॉज दे डोंट बिलीव इन ग्रेस। तो कई बार बात भी होती है मेरी, किसी से कोई कहता है ये कमी वो कमी, इसमें उसमें खुद में,
तुम में, इसमें। तो मैं कहता हूँ देखो बाकी सब बहुत अच्छा है तुम्हारा, खाली एक समस्या है, तुम्हें कृपा में विश्वास नहीं है, क्योंकि यू डोंट बिलीव इन ग्रेस, दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस। एडवर्स फोर्सेस यही करना चाहती हैं कि आपको कृपा से हटा दें, आपको दिखाएं कि आपकी सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं हो। तो ये एडवर्स फोर्सेस। लेकिन होस्टाइल फोर्सेस का जो आक्रमण है ये सच में बहुत भयानक होता है। और वो क्या करती हैं, उनका जो तरीका है, वो एक ओपनिंग चाहिए अंदर में, महत्वाकांक्षा या किसी भी चीज की अतिशयता, और वो उस मार्ग से टॉपल कर देंगी। जैसे कोई व्यक्ति तेज रफ्तार से भाग रहा है, एक उदाहरण इसका है कि अब तो नहीं है, आपने देखा होगा आश्रम के पास पहले वो जो पार्क जिसको पवित्रता ने बनाया, उसमें एक राक्षस की मूर्ति होती थी, अब तो वो सब उन्होंने चेंज कर दिया। वो राक्षस जो था वो वास्तव में वो राक्षस था जो मान इसके बारे में बताया हुआ है कि जब कोई मोटरसाइकिल चला रहा है तो आपने देखा होगा कि अंदर में उसके ये भाव आता है, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। ये वो असुर है जो पीछे से आपको होस्टाइल फोर्स जो हिट कर रही है, और फिर एक क्रूशियल मोमेंट पे आपकी आंखों के सामने वो पट्टी लगा देती है। यू डोंट सी इन दैट स्पीड, यू फॉल बाय योर ओन स्पीड, यू फॉल बाय योर ओन कैपेसिटी। एग्जैक्टली जूडो का प्रिंसिपल। जूडो की प्रिंसिपल क्या है, आप अपने ओपोनेंट की शक्ति से उसको पराजित करते हो। तो यही वो करती हैं। और उसके बाद जो खेल शुरू होता है, एबनॉर्मल डिप्रेशन, क्राइंग स्पेल्स, कंफ्यूजन, नाना प्रकार के वॉइसेस, विजन्स कि हमको भगवान मिल गए, इतनी सारी चीजें। एंड दे कैन कंप्लीटली टॉपल इट। श्री अरविंद कहते हैं कि जिनमें खासकर महत्वाकांक्षा होती है, आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा, उनके अंदर तो ये बड़ी भयंकर चीज है, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट जोन में चले जाते हैं जहां उनको समझ नहीं आता कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है, और दोनों के बीच। तो कई बार अरे उसको ना बहुत विजन्स आते हैं, बी केयरफुल। सीइंग विजन्स इज नॉट ए साइन ऑफ हाई स्पिरिचुअलिटी, इट इज ए साइन ऑफ ए कैपेसिटी। कुछ लोगों के अंदर ये स्वाभाविक कैपेसिटी होती, कुछ में नहीं होती, जैसे म्यूजिक। तो फिर आध्यात्मिकता का लक्षण क्या होता है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। ये श्री अरविंद की डेफिनेशन है। अगर आपकी चेतना में परिवर्तन आ रहा है, उसके अंदर रूपांतरण आ रहा है, तो ये आपको बिल्कुल एक गलत रास्ते पर ले जाएगी, होस्टाइल फोर्सेस। और कभी कभी वो कहते, श्री अरविंद सावित्री में बताते हैं कि आप खुशी खुशी, ट्रूथ डज हर वर्क्स, हर यहां पे फॉल्सहुड विद बैंडेज्ड आईज, एंड दीज स्टीड्स बाय देयर स्पीड टेक यू टू अ एबिस। आपको पता नहीं है कि अब मैं बस बुरी तरह हड्डियां टूटने वाली हो, और आप मजे आ रहा है, और ये हवा का घोड़ा है, उच्छे श्रवा है, और ये गिर जाएगा। तो अब कैसे इनके हम कैसे अपने आप को सुरक्षित करें? इसीलिए पहली जो फंडामेंटल प्रैक्टिस, पहली मतलब बहुत सारी पहली हैं। अगर श्री अरविंद का आप देखें तो कई जगह लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग टू डू, फर्स्ट थिंग नीडफुल। तो उसमें कल्टीवेट द राइट एटीट्यूड। ये जो 12 क्वालिटीज है ना माता जी की, ये सारी हेल्प करती हैं। जैसे अब वो बताते हैं कि नेचर की फोर्सेस जो अटैक करती हैं उसमें क्या जरूरी है, उन पे ओवरकम करने के लिए एंड्योरेंस, क्योंकि वो नेचर की फोर्सेस हैं, उनका तो अधिकार है, मिलियन ईयर से हैं, काम कर रही हैं। तो आपको एंड्योर करना है, एक पॉइंट के बियॉन्ड द गिव अप। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है, एक तरह से नहीं वर्कआउट हो रहा है, दूसरे तरह से नहीं तो तीसरे तरह से, बट यू शुड नो कि गोल क्या है। नदी क्या करती है, बी लाइक ए रिवर। आपको ये स्मरण रखना है पहुंचना कहाँ है मुझे। अननेसेसरी पौंडीचेरी जा रहे हैं, अब रास्ते में आप उलझ रहे हैं, इससे उससे। एक बार कोई सज्जन एकदम द्वार पे पहुंच के, जो गेट पर थे व्यक्ति, मैं सज्जन नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनसे उलझ गए। वो भी लोग तो एक से एक है ना कि भाई हम द्वारपाल हैं भगवान के, तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। और ये सज्जन हमको रोक दिया तुमने। तो दोनों के बीच में बड़ा एकदम टेंस। तो अब कोई जा नहीं पा रहा था, मैं वहीं पर पहुंचा, उस समय एंट्री ले रहा था मैं आश्रम में।
तो मुझे हंसी आ गई, तो मैंने इनको रोक करके पूछा आप क्यों आए हैं? बोला मैं आश्रम के अंदर जाने के लिए आया। मैंने कहा तो आप जाइए, जाने क्यों नहीं? वो हमसे कह रहे हैं कि मोबाइल पूरा स्विच ऑफ करो। मैंने कहा कर दीजिए, अगर वो बेवकूफ़ है तो आप उससे क्यों उसके बेवकूफ़ी को दूर करने में लगे हैं? आप क्यों फ्लाइट मोड और ये सब झगड़ा कर रहे हैं? आपको आश्रम जाना है, आप चले जाइए, बैठिए। तो नदी क्या है ना, इट नेवर फॉरगेट्स द गोल। मुझे कहां जाना है, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं? वो इस मोमेंट तक आ गए थे, द लास्ट वर्ड दैट आई हर्ड, जिसके बाद मैंने इंटरवीन किया, तो हम नहीं जाएंगे अंदर में, आई डोंट केयर। देन आई टोल्ड कि व्हाट यू डोंट केयर, यू हैव कम ऑल द वे टू गो टू द आश्रम, टू द समाधि, एंड जस्ट बिकॉज ए स्टूपिड पर्सन विल स्टॉप यू फॉर अ स्टूपिड थिंग, यू आर नॉट रिफ्यूजिंग दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो उसको ये बात समझ आ गई, थोड़ा सा परिचय वरिचय दे करके शांत होके कि आपका गोल है, बंद कर दो फोन, क्यों इस उलझ रहे हो आप? इसमें क्या गेन करोगे आप कन्विंस करके कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट उतना स्ट्रिक्ट, सबका अपना अपना नियम होता है हर जगह का। दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, गो वेयर यू हैव टू गो। तो यहां पर प्लास्टिसिटी, नदी ऐसे मार्ग निकालती है अपना कि अगर ऐसे नहीं तो वैसे। अब भगवान से जुड़ना है, कैसे जुड़ना है? कई लोग ये कहते हैं कि हम सुबह जी हम क्या करें, हम मंत्र नहीं कर पाते, हम देर से नहाते हैं। तो अरे आप मंत्र तो करो, आप नहाने की क्यों वेट कर रहे हो? डू योर वॉट एवर यू हैव टू डू, डोंट वेट कि ये करके ही, ये रिजिडिटी जो होती है, प्लास्टिसिटी इसका ऑपोजिट है कि नहीं हम ये करके ही जाएंगे, हम सफेद कपड़े या कोई भी कपड़े पहन के ही हम जाएंगे भगवान के पास। हु केयर्स? डज द डिवाइन केयर कि आपने, अच्छा तुमने बड़े अच्छे कपड़े पहने, धोती में आए हो, अब तुम लग रहे हो मेरे साधक शिष्य। हु केयर्स? डू वी रियली बिलीव डिवाइन विल सी ऑल दिस? अरे तुम तो बड़ी अच्छी रुद्राक्ष की माला धारण करके तुमने गिरवा पहना है, धन्य हो गया मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाके। ये सच में भगवान केयर करते हैं चीजों की? आई मीन थोड़ी अपनी बुद्धि को ही अप्लाई कर लें। जो घट घट के वासी हैं, हमारे अंदर छिपे हुए उस मंशा को वो जानते हैं जो हम नहीं जानते, उनको हम मूर्ख बना रहे। तो ये जो चीज है प्लास्टिसिटी, भगवान से जुड़ना है, डजंट मैटर हाउ विच वे, वन थिंग नीडफुल, मेडिटेशन थ्रू मेडिटेशन, वर्क थ्रू साइलेंस थ्रू स्पीच, सर्व हिम, जैसे भी, पर मूल चीज है एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। तो ये हमको बचाती है, एंड्योरेंस, प्लास्टिसिटी, फेथ बहुत बड़ी शक्ति है। फिर स्पिरिचुअल जेनरोसिटी, जेनरोसिटी में दोनों चीजें आती हैं, लोगों के प्रति, अपने प्रति भी इतना हार्श नहीं जज, कुछ लोग बहुत हार्श अपने आप को भी जज करने लगते हैं। फिर दूसरा है जब वो आपको स्पिरिचुअल और डिवाइन फोर्सेस, वहां पर एस्पिरेशन काम आती है। एस्पिरेशन क्या काम आती है? भगवान भी अगर आकर के बोले तुझे मैं त्रिलोक का राज्य दूंगा, भगवान बोल रहे हैं, वो चाहिए या मेरा सतत साथ चाहिए? ये जोक नहीं है, ये भगवान ने एक्चुअली बोला था। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या था? दोनों को बराबर, और बल्कि पहला चॉइस शायद दुर्योधन को ही दिया था। सबको ये चॉइस देते हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो कहते हैं तुझे ये चाहिए, चल संसार चाहिए, दे रहा। अब नचिकेता की आप कहानी बता रही थी, नचिकेता की ब्यूटी यही है, यम कहते हैं कि ये दे दूंगा मैं। तो डिवाइन, ये जो चीजें हैं ना स्पिरिचुअल डिवाइन फोर्सेस की, वो देते हैं हमको इस तरह की चीजें, बट जो असल चीज है वो नहीं देते हैं। आप देखिए किसी दुकान में जाइए, आपको पहले वो आपको असल चीज नहीं दिखाएगा, आपको लगेगा कि ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको इधर उधर नचा रहा है। फिर आप अगर इंसिस्ट करोगे नहीं हमको वो असल चीज, हम खरीदे ना खरीदे, देखनी हमको असल चीज है, तो वो फिर आपको बाध्य होके दिखाता है, कहेगा कि आ जाइए हम आपको उधर लेके चलते हैं। आप वहां जाएंगे तो वो दिखाएगा असली चीज, सर ये है। तो ऑलवेज ये फोर्सेस हमको साइड ट्रैक करके, कई बार हम देखते ना कि इंद्र की पदवी मिल जाना,
सारे संसार का राज्य मिल जाए तो भी क्या, इज इट वर्थ इट देन बीइंग ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड? तो वहां पर ये स्पिरिचुअल और डिवाइन फोर्स है। और फिर अंत में होस्टाइल फोर्सेस। होस्टाइल फोर्सेस के लिए एक तो विजिलेंस। अब विजिलेंस के दो अर्थ हैं। एक विजिलेंस वो है जहां पर हम कहते हैं ना कि चीज आ रही है और हमको दिख गया, क्यों, हमने अपने अंदर के स्पंदन को पकड़ा, वो चीज को देख के हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आपने पकड़ लिया, यू आर विजिलेंट। या वो व्यक्ति हमारे अंदर किस भाव को उठा रहा है। अरे पांडे जी आप तो बड़े महान हैं, चलिए, अब आप देख रहे हैं कि आपके अंदर क्या उठ रहा है, तो पांडे जी चौकन्ने हो जाइए। ये एक विजिलेंस है। पर माँ कहती है एक और इंपॉर्टेंट विजिलेंस है उससे भी अधिक, कि आप किसी भी सिचुएशन में आए हैं, पाते हैं अपने आप को, यू कैन टर्न इट इनटू ए मीन्स ऑफ प्रोग्रेस। जहाँ श्री अरविंद की जेल की बात हो रही है, कहीं पर भी नैया डूब रही है, तो उसमें आपने अपने फेथ को सुदृढ़ करने का, तो दैट इज ए एक्टिव विजिलेंस, जहाँ आपको बहुत अवसर मिलते हैं जीवन में, जहाँ पर आप ऐसी कठिन परिस्थिति में हैं जो लग रही है कि अब ये कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आपने, जैसे अभी बात हम सुन रहे थे मजेदार वाली बात, तो इसके बारे में एक श्री अरविंद ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। तो उन्होंने कहा है कि सर फिलिप सिडनी वो कहते हैं जब एक मुजरिम जा रहा था गैलोस के, उसको फांसी की सजा दी गई है, तो सर फिलिप सिडनी कहते हैं बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड हैव बीन देयर, कि भाई ग्रेस ऑफ गॉड ने मुझे बचा लिया। श्रीविंद कहते हैं बेटर इफ ही सेड, कि अगर मैं जा रहा होता तो भी वो ग्रेस ऑफ गॉड होती। Providence is not only that which saves me when all the others drown. Providence is also that which, when I drown, while all the others are saved, that last tinka is snatched from my hand. तो अब क्या है, ये हो चुकी एक बार, तो मेरे जीवन की घटना है। वो हम लोग जीरो अलॉन्ग कल बात हो रही थी कर्नल साहब के साथ, तो फंस गया था हेलीकॉप्टर, तो सब पता नहीं फ्यूल कम हो रहा है, अब वो क्लाउड्स हैं चारों तरफ, वही जो हिल्स में टकरा जाएंगे, क्या टकरा जाएंगे, परेशान हो रहे थे लोग। हेलीकॉप्टर था एयरफोर्स का, सब जान पहचान के। तो उस समय तो आई वॉज नॉट टर्न टूवर्ड्स मदर एंड श्री अरविंद आउटवर्डली। तो मेरे हाथ में एक किताब थी प्लेटो की रिपब्लिक, तो मैंने कहा यार इसको तो कंप्लीट कर लूँ मैं, जो होगा बात की चीज़ें देखी जाएगी, लेट मी कंप्लीट इट। सो आई स्टार्टेड रीडिंग इट, कि एटलीस्ट बिफोर वट एवर हैपन्स, ये तो कम से कम जितना, क्योंकि उसमें मजा आ रहा था, बड़ा बहुत मजा आ रहा था, इट्स अ वंडरफुल बुक, इसको कंप्लीट कर लो। तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड बियॉन्ड डेथ, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड बियॉन्ड द ग्रेव, बियॉन्ड द पायर। तो ये जो भाव आपके अंदर जगता है, जज्बा, तो ये होती है विजिलेंस, वेयर यू आर यूजिंग एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। दूसरी होती है सिंसेरिटी, सबसे कठिन चीज है। इसीलिए जब कोई कहता है जी हम तो बड़े सिंसियर हैं, तो बात आती है भाई किसके प्रति? पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति। दैट इज नॉट सिंसियरिटी एट ऑल। यही है ना, योग की चेकलिस्ट बड़ी अजीब है। यू मे बी डूइंग ऑल द राइट थिंग्स बाय सोशल स्टैंडर्ड्स, येट इट मे मीन नथिंग। या सत्य के प्रति, इवन इफ यू डोंट टेक द डिवाइन राइट नाउ, आपका अंदर का भी कोई सत्य होता है जहां से धर्म का उदय होता है। इवन सेकुलर ढंग से अगर देखा जाए तो आप किसके प्रति सिंसियर है? तो वो जो सिंसेरिटी है, सत्य निष्ठा, इट हैज बीन कॉल्ड ए सत्य निष्ठा। आपकी निष्ठा किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, उससे भी ऊपर कोई चीज है, सत्य के प्रति निष्ठा है आपकी। तो ये जो निष्ठा है, सत्य निष्ठा, जहां हम चीजों को देखते हैं जैसा है, और वो तब आती है जब हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं और खुद को जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं। जब तक हम ये कहते हैं भाई गुस्सा तो आएगी, वो उसने मुझे ऐसा कहा, तो वी आर नॉट रेडी फॉर द एस ऑफ सिंसेरिटी।
जब हम देखते हैं कि नहीं दूसरा क्या कर रहा है कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे अंदर मेरा जो आईना है उसमें मैंने खुद को जस्टिफाई कर दिया। 1000 बार गिरेगा व्यक्ति, कोई बात नहीं, मार्ग सही होना चाहिए कि भाई आई हैव टू अल्टीमेटली विन द कॉन्क्वेस्ट विद इन, क्योंकि ये ठीक बात है बाहर से ये चीजें आती हैं, लेकिन अंदर का जो डोर खुला हुआ है, हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति होस्टाइल फोर्स, नहीं। जो ये देखते हैं वो अंत में सब में भगवान देखने की जगह सब में होस्टाइल फोर्सेस ही देखने लगते हैं। नहीं होगा, दैट्स नॉट रेलेवेंट। हमें अपने अंदर दरवाजा कौन सा ट्रोजन हॉर्स है जो खोलता है दरवाजा, उसको बस देखना है। सिंसेरिटी सबसे डिफिकल्ट क्वालिटी है। माँ कहती हैं कि अगर तुम ये बोलो कि मैं सिंसियर हूँ, मतलब यू हैव लैंडेड अप इन ग्रेटेस्ट इनसिंसेरिटी, और इसकी कोई सीमा नहीं है। फंडामेंटल सिंसेरिटी, सेंट्रल सिंसेरिटी, डिटेल्ड सिंसेरिटी, इट्स ए एंडलेस। सिंसेरिटी अगर पूरी स्थापित हो जाए तो रूपांतरण हो जाएगा, श्री अरविंद के वर्ड्स हैं। इंटीग्रल सिंसेरिटी मीन्स यू विल बी ट्रांसफॉर्म। द फैक्ट दैट वन इज नॉट, इट्स ए साइन दैट सिंसेरिटी इज मिसिंग। और उसमें बहुत कुछ माँ ने बताया है। और जो तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विनम्रता। जितने लोगों को धोबी पछाड़ योग कराया जाता है भगवान के द्वारा, ये योग, ये एक आसन है, धोबी पछाड़ आसन। जैसे आप करते हैं ना सूर्य नमस्कार, वैसे ही इसका होता है। पहले भगवान ऐसे उठाते हैं, आपको लगता है अरे वाह उठ रहा हूं, फिर अपने कंधे पर डालते हैं, आपको लगता है अरे वाह भगवान के कंधे पर हूं। नेक्स्ट आप धड़ाम। तो जब ऐसा हो रहा हो तो समझिए धोबी पछाड़ खेल भगवान खेल रहे हैं। उसमें ये माँ कहती है कि मनुष्य में केवल विनम्रता लाने के लिए उसकी इतनी टुकाई पिटाई होती है। अब ये सब हमारे अंदर है। आप कोई बोलेगा कि ये कैसे है, तो ये तो हुई इसकी कि ह्यूमिलिटी बिफोर द डिवाइन। ये नहीं कि आप तो महान हैं, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूं, ये स्यूडो प्ले है। इट हैज नथिंग टू डू विद ह्यूमिलिटी, बल्कि इसमें हम ह्यूमिलिटी का अभिमान है। जैसे कुछ लोग, हम तो जी मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जूतों की सेवा करते हैं, उसमें भी हमारा अभिमान है कि आई एम डूइंग सर्विस ऑफ द शूज। मैं इतना महान हूं कि वैसे तो मैं एयर मार्शल हूं, लेकिन मैं गुरुद्वारे में जाके जूतों की सेवा कर रहा हूं। तो आप कोई भगवान पे एहसान कर रहे हो। सेवा में तो ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े सेवक हो या छोटे सेवक हो। दे टू सर्व हु वेट एंड वॉच, ये भी है ना। तो ये जो है, ये तो एक बेसिक रूपरेखा है कठिनाइयों की। पर मुख्य चीज जो यहाँ स्मरण करने वाली है वो ये है, जीवन की हम जिस भी परिस्थितियों में जाते हैं, जो रियल होता है साधक, हर चीज से वो अपना मार्ग निकालता है। और वही वो कहानी है ना गधे की जो कुएं में गिर गया, लोग उसके ऊपर डालते रहे मट्टी, वो झाड़ता रहा और उसको उस पर चढ़ता चढ़ता ऊपर आ गया। सो दिस इज हाउ भगवान को स्मरण करके लक्ष्य को कभी नहीं विस्मृत। एक चीज जो मुझे लगती है सबसे उपयोगी है, बाकी इंसान भूल जाए। कई बार होता है लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, लोग कहते हैं अरे उनको डिमेंशिया हो गया, बड़ी दुख की बात है। तो मैं तो कहता हूँ पता नहीं दुख की बात है या सुख की बात है। जो चीज़ें भूली हैं क्या पता वो भूलने योग्य ही हों। 99% तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं। फिर पूछता हूँ मैं उन लोगों से कि भैया माता जी का नाम याद है? ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ घोर डिमेंशिया में माँ का नाम याद है, उनको पहला दर्शन याद है, सावित्री की पंक्तियाँ याद है। मैं कहता हूँ नमन है ऐसे डिमेंशिया को जिसने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया। सो ऑलवेज टू रिमेंबर द गोल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो जब हम इस तरह से बिना विस्मृत हुए लक्ष्य को बढ़ते जाते हैं उस दिशा में और माँ का नाम स्मरण करते हुए, तो सारी कठिनाइयाँ वास्तव में स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं। ये लास्ट सावित्री की 4 पंक्तियों के साथ आई विल स्टॉप कि यात्रा को कैसे लेना चाहिए। ऑल लाइफ इज योगा की बात हो रही थी। हर चीज मार्ग का रास्ता बन सकती है या हर चीज मार्ग का कंटक बन सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक इट। तो जो सावित्री की पंक्तियां वो ये है, वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे,
He works through the fierce vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins, our sorrows, and our tears. Whatever the appearance, we must bear. Bas itna. Bear, at last thou shalt find the road to bliss. Whatever the appearance, we must bear. Whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. ये बस स्मरण रखना चाहिए. सबके पीछे ये कल्याण श्रद्धा बचाती है कि एक माँ भगवती की कृपा है, एक भगवान का प्रयोजन है, मुझे नहीं समझ आ रहा. और अगर ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हमेशा कठिनाइयों के मूल में होती है भय और अटैचमेंट. लोग कहते हैं लेकिन क्या करें, कैंसर हो गया. तो आप पूछ सकते हैं सो. अब देखिए सो में बहुत कुछ जुड़ा है. हो गया सो. अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कैंसर नहीं है. प्रॉब्लम आपकी शरीर से अटैचमेंट है. प्रॉब्लम आपका उसमें जो दर्द होगा उससे भय है. प्रॉब्लम है कि ये संसार जो मेरा, जिसको मैं अपना कहता हूं, ये छूट जाएंगे. ये मौन, यही तो आसक्ति है. वही अवसर यदि व्यक्ति चाहे तो वो कि अच्छा कैंसर हो गया, कितना समय है, अच्छा तुम्हारे पास इतना समय है, वंडरफुल. नाउ आई मस्ट फुल्ली एवरी श्वास डेडिकेट माई सेल्फ टू द डिवाइन. इस स्मॉल एग्जाम्पल से आई विल क्लोज. रियल लाइफ रितम जी जानती हैं अपनी चिन्मयी दीदी को. अब उनको कैंसर हो गया था और वो डिस्पाइट एवरीथिंग इट स्प्रेड. बाकी ठीक है, जैसे भी लास्ट के 3 दिन देखने वाले थे. आई डोंट नो कोई था, आप थे मदन गोपाल, यू आर देयर. उनके अंदर श्वास के साथ ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे. इट वॉज सच ए साइट. वन फॉरगॉट द कैंसर. ऐसे ही मैंने देखा, एक बिहार से कोई महिला गई थी, कैंसर स्प्रेड सब कुछ, बट शी वांट्स, शी केम. जीवन में पहली बार, ये माधव मस्ट बी नोइंग, ये वो पहली बार शी केम जस्ट, वो दर्शन करना चाहती थी कि मैंने इतना सुना है, मैंने कभी दर्शन नहीं किए. वो समाधि के चारों तरफ जा रही हैं और उनके अंदर पेन, दर्द से भरा हुआ शरीर. और जब वो एम्बुलेंस में, आई वाज विद हर, जब वो एम्बुलेंस में परिक्रमा ले रहे थे, उनके एम्बुलेंस में जिसमें वो थी, इतना सुंदर चैत्य वातावरण था. सबको महसूस हुआ कि ये तो ऐसे लग रहा है. एंड शी वाज ए नॉर्मल, जिसको हम कहेंगे साधारण महिला, कोई उन्होंने योग साधना नहीं, लेकिन माँ से प्रेम. उन्होंने उस कैंसर को अपने लिए मुक्ति का मार्ग बना दिया. ये डिफरेंस होता है. तो समस्या बाहर नहीं है, हमारी अटैचमेंट है, हमारी फियर है. और फिर हम कहते हैं भगवान ने हमको ये समस्या क्यों भेजी, मेकिंग इट वर्स. भगवान हमारे साथ खड़े हैं, चीजें आएंगी, उनसे ले जाने में वही मदद कर रहे हैं. शेरविंद के एक महावाक्य, दिस इज लास्टेस्ट लास्ट. ब्लोज डू नॉट कम टू यू बिकॉज देर इज समथिंग बैड इन यू. दे कम टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स. कारण इसलिए नहीं कि तुम कुछ बुरे हो या पाप किया, ये सब. लेट्स कम आउट ऑफ थिंग जिसका हम और न छोड़ ना कुछ कर सकते हो. दे कम टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे आर अटैच्ड टू थिंग्स दैट आर बाय देयर वेरी नेचर ट्रांजिएंट. And when they are taken away, there is pain and suffering. Straight and simple. Jai.